नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के एस शास्त्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने 6 ग्रहों का जो संबंध बनना था उसके बारे में हमने आप लोगों को बताया और आप लोगों ने उसकी बहुत सराहना की, बहुत लाइक किया, आपने उसको सब्सक्राइब किया है, आपने हमारे लिए आपने फ़ोन भी किया और कमेंट्स में भी हमको बताया। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे वीडियो को इस तरह से लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं इस बात के लिए। यदि आप सब्सक्राइब कर देते हैं, उसे लाइक कर देते हैं, तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। और हम ये चाहते हैं कि जो आप जिस तरह का ज्योतिष चाहते हैं, जो ज्योतिष आपको ज्ञान दे सकती है, जो ज्योतिष आपको लाभ दे सकती है, उस तरह के वीडियो हम बना करके आप लोगों तक भेजें, यह हमारा प्रयास रहेगा। मित्रों, आज जो हम चर्चा करेंगे, अब गुरु उदय होने वाले हैं 30 तारीख को 3:19 पर मॉर्निंग में। तो ये क्या प्रभाव देंगे आपके जीवन में? तो हमने मेष राशि से मीन राशि तक की बात की लास्ट वीडियो में, लेकिन अब हम छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि आप उनको देख सकें और समझ सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो आज जो मेरी चर्चा रहेगी, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, वह मेष राशि से लेकर के मिथुन राशि तक की 3 राशियों के हम यहाँ पर विचार रखेंगे कि इन 3 राशि वाले लोगों के लिए ये उगता हुआ जो उदय हो चुका है, हो जाएगा 30 तारीख को गुरु, आपके इस जीवन में 1 साल के लिए क्या लाभ देगा, क्या आपके लिए फल देगा। मित्रों, गुरु को समझना बहुत जरूरी, और गुरु को इसलिए समझना जरूरी है कि गुरु के पास बहुत डिपार्टमेंट है। गुरु के पास सबसे ज्यादा कारकत्व है। गुरु आकाश मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, तो उसकी जो ऊर्जा मिलती है वो कैसा फल देगी। और गुरु को शुभ ग्रह माना गया है तो शुभता देगा। दूसरा, गुरु सौम्य ग्रह है तो शुभता देगा। गुरु शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है और एक राशि में 1 वर्ष के लिए रहता है। सूर्य के चारों तरफ घूमने में उसे 12 वर्ष लगते हैं। इसलिए गुरु को समझना बहुत आवश्यक है। शनि को सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाने में 30 वर्ष लगते हैं। एक भ्रमण जो होता है वो 30 वर्ष में होता है। इसलिए इन ग्रहों को समझते हैं, जानते हैं, और इनका जो हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव आता है इसीलिए आता है कि वो ज़्यादा समय तक एक घर में निवास करते हैं। राहु और केतु भी 18 वर्ष तक रहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि इन ग्रहों को इसीलिए देखना जरूरी है कि ये ग्रह हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। अब तक गुरु अस्त होकर के राहु के साथ 22 अप्रैल को मेष राशि में उन्होंने प्रवेश किया था, लेकिन वो अस्त थे। अब 30 अप्रैल 2023 को गुरुदेव 3:19 पर मॉर्निंग में वह उदय हो जाएंगे। तो इस प्रकार से गुरु सौम्य ग्रह होते हुए, शुभ ग्रह होते हुए किस प्रकार का फल देंगे, तो हम मेष राशि की बात करेंगे, वृषभ राशि की बात करेंगे और मिथुन राशि की बात करेंगे। 3 राशियों के बारे में हम जल्दी से जल्दी आपको बताने की कोशिश करेंगे और उसका लाभ आप उठाइए। पहली बार यदि आप हमारे चैनल पर आए तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि मेरी जो नई वीडियो आए आपको तुरंत मिल जाए। हमारा प्रयास है आपको ज्योतिष पढ़ाना या समझाना, बताना, और आपको उसका लाभ उठाना आपके ऊपर है कि आप ज्योतिष का लाभ किस प्रकार से उठा सकते हैं। आइए मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये पूर्व दिशा में उदय होने वाले, क्योंकि कौन सी राशि में हो रहे हैं उदय? मेष राशि में। और मेष राशि कहाँ की राशि होती है? पूर्व दिशा की राशि होती है। और पूर्व दिशा का अर्थ क्या होता है?
सोशल कनेक्टिविटी होती है, सामाजिक संबंध होते हैं, सोशलिटी होती है उस व्यक्ति की। तो आपके जो सोशल कनेक्शन कहीं टूटे हुए थे, आपस में कहीं रिश्ते नहीं बन रहे थे, समाज के साथ, परिवार के साथ आपके तालमेल में कहीं गड़बड़ाहट चल रही थी, तो अब ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव लेकर के आ रहा है। और वो प्रभाव किसके माध्यम से होगा? गुरु के माध्यम से होगा। गुरु के साथ उच्च के ग्रह कौन बैठे हैं? वो शिक्षा ज्ञान के मालिक होकर के, पंचम भाव के मालिक होकर के सूर्य देव आपके कहाँ बैठे हुए हैं? मेष राशि में गुरु के साथ बैठे हुए। मेष राशि काल पुरुष की सबसे पहली राशि मानी जाती है और यहीं से गणना करते हैं। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी कि गुरुदेव मेष राशि में बैठ करके लगन में ही बैठे हैं। लगन वाले, मेष लगन वाले लोग या मेष राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष बहुत उन्नतशील बनाने वाला है। क्यों? क्योंकि गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं। कौन कौन सी? 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। अर्थात गुरु जहाँ बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। इस प्रकार से, और वह योग कहाँ बना हुआ है? लगन में बना हुआ, व्यक्तित्व में बना हुआ, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में बना हुआ है। तो सबसे पहले मान सम्मान प्रतिष्ठा कहीं गायब हो चुकी थी, राहु केतु के कारण कहीं परेशानियां आ रही थी, उसमें अब गुरुदेव आपके उन सारी चीजों को वापस कराने वाले हैं। आपको मान सम्मान दिलाएंगे, प्रतिष्ठा दिलवाएंगे, समाज में स्थान दिलाएंगे, लोगों के साथ आपका जुड़ाव कराएंगे, आपके संबंध अच्छे बनवाएंगे। ये गुरुदेव आपके लगन में बैठ के करेंगे। वहां से 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? पंचम भाव पर जाएगी। आप कई शिक्षा के लिए, आप किसी एग्जाम के लिए तैयारियां कर रहे थे, तो वो तैयारी आपकी इस साल पूरी होने वाली है। आप शिक्षा में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, वो परीक्षा आपकी पार होने वाली है। ये गुरुदेव आपको देने वाले हैं। मार्केटिंग में, शेयर मार्केट में कहीं इन्वेस्ट करने वाले थे, आप चाह रहे थे मैं इन्वेस्ट करूं, तो आप कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि मेष राशि वाले और मेष लगन वाले जातकों के लिए भाग्य के स्वामी होते हैं और 12वें भाव के, खर्चे के, हॉस्पिटल के, विदेश यात्रा के, सैया सुख के स्वामी होते हैं। तो मित्रों, पंचम भाव की दृष्टि से वो आपके लिए ज्ञान विवेक सब कुछ देंगे। संतान के साथ अच्छे तालमेल आपकी रहेगी, उन्नति तरक्की करने वाले होंगे। 7वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर 7वें भाव पर जाएगी, तो आप उन्नति तरक्की करने वाले के साथ साथ आप अपने पारिवारिक जीवन को भी बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी आपकी। व्यवसाय में जो पार्टनरशिप थी वो बहुत अच्छी चलेगी आपकी। व्यापार कर रहे थे, कहीं घाटा आ रहा था, कोई परेशानी अड़चने आ रही थी, अब इस वर्ष आपके लिए वो बहुत अच्छा चलने वाला है। सब प्रकार से आपको बहुत उन्नति तरक्की होने वाली। 9वीं दृष्टि आपकी भाग्य स्थान पर, आपका भाग्य बढ़ने वाला है। धार्मिक यात्राएं करने वाले हैं आप। कहीं अच्छे तीर्थ स्थानों पर प्लान बना करके रह रहे थे कि अब के जाएं, अब जाएंगे, नहीं जा पा रहे थे, तो आप तैयार हो जाइए और आप धर्म स्थानों पर जाएंगे और वहां से लाभ प्राप्त करेंगे। विदेशी लोगों के साथ जाकर के आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, विदेश में जाकर के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार से मेष लगन वाले जातकों के लिए, राशि वाले जातकों के लिए यह साल बहुत उन्नति, वर्षा धन लेकर के आ रहा है। आपके लिए धन बरसेगा, आपके यहाँ शिक्षा बरसेगी, आपके यहाँ संतान आने वाली है। आपके विवाह में कहीं कोई परेशानी आ रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, वो विवाह आपका होने वाला है। आप धर्म पर चलने वाले हैं, धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं। जो लोग धर्म के रास्ते पर चल रहे थे, कथावाचक थे, ज्योतिषी थे, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। 30 तारीख को जब उदय हो जाएंगे तो हम बात करते हैं अब वृष राशि वाले जातकों की या वृष लगन वाले जातकों के लिए। तो वृष राशि वाले जातकों के लिए ये कहाँ बनेगा? ये योग बनेगा 12वें घर में। 12वां घर का है आपका, 12वां घर है आपका विदेश का, कोर्ट कचहरी का, थाना दरबार का। ये बात हम आपको बता चुके हैं। और ये 30
अप्रैल के बाद आपके लिए तो इसमें दो चीजें आपके लिए मिल रही हैं वैसे तो वृष राशि वाले या वृष लगन वाले जातकों को। एक तो शुक्र अपनी ही राशि में लगन में बैठ करके, वृष राशि में बैठ करके मालव योग का निर्माण कर रहा है, तो मालव योग आपकी उन्नति तरक्की करने वाला होता है, आपको धन दौलत लग्जरी गाड़ियां देने वाला होता है। और दूसरा एक और योग बनना है जिसे शशक योग बोलते हैं, शनि के माध्यम से, वो 10वें भाव में। जो आपके कार्यों में परेशानियां आ रही थी वो आपके कार्य बहुत आगे बढ़ने वाले, उन्नति तरक्की करने वाले हैं। उसमें आप लोहे का व्यापार करते हैं, आप किसी केमिकल का व्यापार करते हैं, आप किसी लकड़ी का व्यापार करते हैं, आप किसी संस्था में आप उच्च पद पर बैठे हुए हैं और आपके नौकर चाकर अभी तक आपका साथ नहीं दे रहे थे, वो आपका साथ देने वाले होंगे। आपको कर्मठशील बनाने, ये शनि आपको कर्मठशील बनाएंगे, आप उन्नति तरक्की करेंगे। बात करें हम 12वें भाव की, जहां हम गुरु की बात कर रहे हैं, तो गुरु, राहु, सूर्य, बुध, ये चारों ग्रह 12वें भाव में बैठे हैं और चौथे भाव का स्वामी सूर्य वो 12वें भाव में बैठा है। तो चौथा भाव का एक आपका जमीन जायदाद का है, माता का है, भूमि भवन वाहन का है। यदि आप किसी जमीन जायदाद पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि वृष लगन की कुंडली में लाभ भाव के स्वामी होते हैं और 8वां भाव जो रिसर्च भाव कहा गया, गुण ज्ञान का कहा है, वहां के स्वामी होते हैं। तो आपको गुण ज्ञान प्राप्त होगा, आध्यात्मिकता से आप जुड़ेंगे, धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे, मंत्रों से जुड़ेंगे। आप कोई रिसर्च वर्क करना चाह रहे थे, पीएचडी करना चाह रहे थे किसी सब्जेक्ट में, वो आपकी पूर्ण होगी। ये सब चीजें आपको प्राप्त होंगी और लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि लाभ के वो स्वामी है। लाभ का अर्थ बढ़ोतरी, आपकी उन्नति, तरक्की, ये आपकी होने वाली है। तो ये उदयमान जो गुरुदेव हैं आपके जीवन में एक उदिता लेकर के आ रहे हैं, एक नयापन लेकर के आ रहे हैं कि इस वर्ष आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम 5वीं दृष्टि की बात करें तो भूमि भवन वाहन की, वो आप वहाँ खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। 7वीं दृष्टि की बात करें तो 6ठे भाव पर जाएगी, वो रोग का है, ऋण का है, कर्जा किसी से ऋण ना दें, किसी के लिए ऋण ना लें, किसी से उतरना भारी पड़ेगा आपको, गुरुदेव निकलवाएंगे लेकिन परेशानी आएंगी। किसी से दुश्मनी मोल ना लें, किसी के साथ में मनमुटाव करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका पैसा कोर्ट कचहरी में जाएगा। तो इन चीजों से हमको बचना है, इन चीजों से आपको बचना है। इन चीजों से बच के रहेंगे तो आपका ये वर्ष बहुत उन्नतिशील रहेगा, बहुत तरक्की वाला रहेगा। जो 9वीं दृष्टि जा रही है वो गुण ज्ञान 8वें भाव पर जा रही है। विपरीत राजयोग भी कह सकते हैं हम इसको। उन्नति तरक्की तो होगी, रिसर्च वर्क आपका पूरा होगा, जिस चीज को आप चाह रहे थे कि ये प्राप्त मुझे हो, वो होगा। कहीं से वसीयत से एकदम आपको अचानक धन प्राप्ति के लाभ हो जाएगा, धन प्राप्त होगा। इस तरह से मेष लगन वालों के लिए ये साल बहुत उन्नतशील, बहुत प्रभावशाली, बहुत उनके लिए मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत, संतान सब कुछ देने वाला है। जो जीवन में उन्होंने अब तक प्राप्त नहीं किया था, इस वर्ष बहुत आसानी से वो आराम से प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आइए हम बात करते हैं इसी के साथ। यदि कहीं परेशानी है आपको तो मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए और भोलेनाथ की आप सेवा कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए। इसके साथ साथ एक बात और बताऊं, चोट फेंट से आपको बच के रहना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 6ठे भाव में केतु बैठे, कोई पेट में इन्फेक्शन ना हो जाए, लीवर फैटी ना हो जाए, इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डॉक्टरी सलाह आपको लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम वृष राशि वाले जातकों की।
अब बात करते हैं सॉरी मिथुन राशि वाले जातकों की। अब मिथुन राशि के जो जातक हैं वो किस तरह का प्रभाव लेके आए। तो मिथुन राशि या मिथुन लगन के लिए जो योग बनेगा, ये उदित हुए गुरु कौन से भाव में फल देंगे? वो 11वें भाव का फल देंगे, लाभ भाव का फल देंगे, बढ़ोतरी के भाव का, उन्नति तरक्की के भाव का फल देंगे। वहां ये योग बनेगा। तो जो लोग उन्नति तरक्की करना चाह रहे थे और उसमें अड़चने आ रही थी, मिथुन राशि वालों के लिए बता रहे हैं हम, तो वह समस्या उनकी समाप्त होने वाली है। अब कोई परेशानी वाली बात इस वर्ष नहीं रहेगी। उनके बड़े भाइयों के साथ कहीं मनमुटाव था या तालमेल नहीं खा रही थी, तो बड़े भाई बहनों के साथ भी तालमेल अच्छा बना रहेगा। संतान के साथ तालमेल अच्छा बनेगा। संतान के साथ उनकी उन्नति तरक्की होगी। कोई आपका कंपटीशन रुका हुआ पड़ा था, वो कंपटीशन पार कर जाओगे। आप किसी की परीक्षा देना चाह रहे थे, वो परीक्षा आपकी उत्तीर्ण हो जाओगे, उसमें तरक्की कर जाओगे, उसमें पास हो जाओगे। उसमें संतान की आपके लिए इच्छा थी, तो आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। ये वर्ष आपके घर में संतान लेके आ रहा है, बढ़ोतरी लेके आ रहा है, ज्ञान शिक्षा लेकर के आ रहा है। संतान के साथ अच्छे तालमेल आपके बने रहेंगे। वहां से बैठ करके जो 9वीं दृष्टि जाएगी वो दाम्पत्य जीवन पर जाएगी। तो दाम्पत्य जीवन में जो अड़चनें थी वो पूरी होने वाली हैं। अर्थात आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। पति पत्नी में कोई मनमुटाव था, कोई कलेश थी, वो पूरी होने वाली है। कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बहुत अच्छा ये समय रहेगा। पार्टनरशिप में कहीं काम कर रहे थे, पार्टनरशिप अच्छी चलेगी। कोई व्यापार कर रहे थे, रुकावटें आ रही थी, व्यापार आपका खूब चलेगा। तीसरे भाव के स्वामी 5वीं दृष्टि से हम बात करें तो वो गुरु के साथ बैठे उच्च गए, तो परिश्रम मेहनत करने के बावजूद आप खूब उन्नति तरक्की ये करेंगे। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर अवश्य कीजिए। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आपको कोई विश्लेषण कराना है तो कमेंट बॉक्स में आप बता करके हम रिप्लाई आपको देंगे। इसके साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।